Good morning, student. In the same chapter, poverty as challenge, our next topic is a poverty line, poverty ratio in selected state, and poverty estimation in India. We are going to touch these 3 points in the chapter poverty as a challenge. Before this topic, we had discussed that what is poverty. Then after we had studied that what is the ratio of poverty in India. Then after we studied that what are the causes of poverty. All these things we had discussed in the previous lecture. In this lecture, we will discuss that what is poverty line, and then after we will discuss the poverty आपका रेशियो इन सर्टेन सेलेक्टेड स्टेट्स की हम बात करेंगे, जो कि आपकी किताब में ग्राफ नंबर 3.1 दिया गया है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी एस्टिमेट आपके देश में क्या है, व्हाट इज द पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, है ना। पॉवर्टी लाइन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पॉवर्टी लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन, है ना। इट इज़ नॉट आपका फिक्स लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। हमने समाज के विकास के लिए, है ना, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वी डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 पार्ट, द पीपल हु आर लिविंग अबव द पॉवर्टी लाइन एंड द पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उसका मेन मकसद यही है, द पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, गवर्नमेंट start to do certain work, government make the policies and try to make themselves to come out from the poverty line and become rich, or we can say live on the above poverty line, है ना। तो poverty line is a common method. Poverty line is a common method used to measure the poverty based on income. किस चीज़ में बेस होता है, देखिए, poverty line is a common method which is used to measure ऑन द बेसिस ऑफ 2 चीज। पहला है आपका इनकम, है ना, और दूसरा है हमारा कंजम्पशन, है ना। इनकम एंड कंजम्पशन के लेवल पर हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं। मीन व्हाट इज द इनकम ऑफ द पीपल, मीन कितना पैसा वो कमा रहा है, दिन भर में वो कितना पैसा कमा रहा है, महीने भर में कितना पैसा कमाता है। तो ये देखो, इनकम डिटरमाइन द कंजम्पशन। जितना आप कमाओगे वैसे ही आप खाओगे, है ना। आप जितना अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे तो यू विल लिव बेटर लाइफ। कम कमाओगे, अच्छा नहीं खाओगे तो आप नेचुरली है कि आपका जो कंडीशन है वो खराब होगा, और यू कांट सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, है ना। तो बेसिक नीड्स विल बी सेटिस्फाइड बाय द इनकम। तो इनकम के आधार पर हमारे देश में बांटा गया है कि द पीपल हु अर्न ₹2,400 रुपीज़ इन अर्बन एरिया एंड 2,100 रुपीज़ इन द रूरल एरिया, दे आर लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन, है ना। गरीबी से ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको गांव में अगर आपको तो फिर आपको 2100 रुपये ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और शहर में हो तो 2400 रुपये ज़्यादा कमाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन विलेजेस इफ वी अर्न 2,100 रुपीज़ वी कैन एबल टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स, है ना, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द विलेज। अगर हम गांव से दूर हैं, शहर में हैं, तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा कमाना पड़ेगा एंड टू फुलफिल द बेसिक नीड। दूसरी बात है कंजम्पशन लेवल। कंजम्पशन लेवल मीन्स कैलोरीज ऑफ एनर्जी, हाउ मच कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज नीडेड। देखिए, कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन अर्बन एरिया इट इज लेस, इन रूरल एरिया इन अर्बन एरिया इट इज मोर एंड इन द रूरल एरिया इट इज लेस। सो you can take the proper calories of energy when you earn money। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट है ना। कैलोरीज एज वेल एज द इनकम और द कंजम्पशन एंड द इनकम। भाई आप कंजम्पशन भी ऐसा कर, कंजम्पशन केवल यही खाने की बात। इफ़ यू कंज्यूम मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल थिंग, है ना, इफ़ यू कंज्यूम द सर्विसेज, वो डिपेंड करता है पैसे पर ना। अगर आपके पास पैसा है तो फिर तभी आप सर्विसेज को अपहोल्ड कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, मार्केट से सामान को कंज्यूम कर सकते हो, इंडस्ट्रीज से आप गाड़ियाँ कंज्यूम ले सकते हो, है ना। आप जो है मॉल से कपड़े ले सकते हो, तभी ले सकते हो जब आपका इनकम है। तो ऑन दिस बेसिस poverty line is determined. So poverty line is determined on the basis of the income and the consumption level of the people. A person is considered poor
if he or her consumption level is below a given level by the government, है ना. When a person's consumption level is below, then the ratio, then the line made by the government, then he tend to be poor. जब वो एक निश्चित दायरे से कम चीज़ों को कंज्यूम करेगा तो वो गरीब कहलाएगा. अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो अमीर कहलाएगा. वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट. भारत में अगर हम कंजम्पशन लाइन को डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या किया है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड, कितना खाना चाहिए आपको कि आपका पेट भर जाए, 3 रोटी आपको मिल जाए तो आप गरीब के ऊपर हो जाओ. मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, है ना, लाइट, ऑल दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, है ना. दिस आर द कंजम्पशन लेवल. हम कंजम्पशन में केवल खाने की बात नहीं कर रहे हैं. आप कितनी लाइट कंज्यूम करते हो, लाइट कंज्यूम करते हो. अगर घर में केवल एक बल्ब जल रहा है तो यू कंज्यूम लेस लाइट. अगर आप अमीर हो तो यू हैव कंज्यूम द लाइट फॉर द फैन, फॉर द एसीज, है ना, फॉर द फ्रिज, फॉर लैपटॉप, फॉर टीवी. तो आप आगे बढ़े हो, है ना. इफ यू मेडिकल रिक्वायरमेंट, इफ यू आर पुअर देन इफ योर मेडिकल रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे. फॉर द गुड मेडिसिन, फॉर द गुड हेल्थ फैसिलिटीज को आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो आप गरीब कहलाओगे. अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन कंज्यूम बेटर हेल्थ सर्विसेज, है ना. एजुकेशन लेवल पे हम अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो डिटरमाइन दैट कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू टेक दैट अमाउंट ऑफ एजुकेशन लेवल, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपको अच्छा पैसा चाहिए. अगर आपको अच्छा पैसा नहीं मिलता है तो इन दैट केस यू आर नॉट रिच, यू आर पुअर. सो ऑल दीज थिंग्स का डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के तरीके हमने 2 चीज़ पढ़े हैं, इकोनॉमिक इनकम एंड द कंजम्पशन. और हमने ये भी बात किया कि आपके इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने रेशियो फिक्स किया है और दैट इज द मिनिमम फूड यू कंज्यूम, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड, मिनिमम क्लॉथ, देन आफ्टर द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, मेडिकल फैसिलिटीज, लाइट, and different things which you consume. Even the water. If you make line more than 15 minutes or 10 minutes to get water, then you are poor. अगर आप पानी को पाने के लिए आप लाइन में खड़े हो और आपने लगभग 10 मिनट तक आप लाइन में खड़े हो, that means you are poor. If you don't have any telephone, cell phone, then you are poor. If you don't have any entertainment facilities in your house like transistor, like आपका television, then you are poor. Okay, so these things determine the poverty line. और बेटा ये भी देखो आप, this poverty line is also shifted from society to society. In India, these are the things which we need to come above the poverty line. But in America or in the other developed countries, these things are not needed. Their poverty line is different. Means poverty line भी आपका shift करती है according to the society. In America, if the person don't have any car, then he is poor. But in India, if we have a car, then that come in the luxurious thing. If we don't have AC, then we are poor. But in America, ACs are very common. Okay, if in India we have AC, if we have AC, then it is आपका क्या है? It is a luxurious thing, but in America it is rather common. So poverty line is shifted from country to country, from society to society. It depends on the ability of the society. समाज के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है आपका पॉवर्टी लाइन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज पॉवर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड स्टेट. बेटा एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके इंडिया में आपकी किताब में ग्राफ दिया गया है, ग्राफ नंबर 3.2. इफ यू रीड द ग्राफ नंबर 3.2, देन दिस ग्राफ हैज शोज 2 थिंग्स. पहला हमने लिखा है कि आपका पॉवर्टी रेशियो और दूसरा है स्टेट, है ना. तो पॉवर्टी रेशियो किस स्टेट में कितना ज़्यादा है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर दैट कि इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज आर सीन इन आवर कंट्री. आपके देश में इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज बहुत ज़्यादा है. कुछ स्टेट बहुत ही अमीर हैं और कुछ स्टेट बहुत गरीब हैं. कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गरीब हैं और कौन से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपकी गरीबों की संख्या कम है.
So let's we start from the first state which is the most poorest of India. It is Odisha. If we talk about Odisha, तो उड़ीसा में आपके 47.2% पीपल्स आर पुअर. उड़ीसा देख रहे हो ना, मीन्स आउट ऑफ 100 47% पीपल्स आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. ओनली 53% पीपल्स आर लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन. मीन्स वहाँ की जनसंख्या आधी गरीब है. आधी गरीब जनसंख्या है. द रीजन बिहाइंड दैट वी हैड स्टडीड अर्लियर. एंड द सेकंड स्टेट इफ यू टॉक अबाउट गरीब कौन है, दैट इज आपका बिहार है ना. बिहार के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इन बिहार द टोटल पॉपुलेशन पुअर इज 42.6%. 42.6% आउट ऑफ मीन्स वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग आपका आधा ही है ना. जो पीपल है वहाँ पे बिहार में, उनका आधी जनसंख्या आपकी गरीब है. इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश ना, यू मस्ट अवेयर दैट कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा गरीबी होगी, कितने लोग गरीब हैं. तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन कंपेयर टू बिहार एंड उड़ीसा एंड अदर स्टेट वी हैव लेस देन वी आर वेरी लेस. इट इज़ ओनली 31 ओनली कह रहे हैं 31.2%. मतलब कि आप कह सकते हो कि 69% पीपल आर लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन एंड 31% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. दैट इज आवर चैलेंज. जनसंख्या बहुत ज़्यादा कठिन है. हम बात करते हैं आपकी यूपी की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है. द पॉपुलेशन लाइक द पाकिस्तान, जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हमारी यूपी की ही है ना. और उस पॉपुलेशन में हमारे यहाँ पे 31% लोग क्या हैं, पुअर हैं. दैट इज़ द ग्रेट चैलेंज फॉर द कंट्री लाइक है ना. अगर हम बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की पुअर पॉवर्टी की बात करते हैं तो इट इज़ 26% एवरेज है ना. 26% ऑफ इंडियन पीपल्स आर पुअर. हमने इसकी बात किया था 26% टू 60 मिलियन पीपल, 26 करोड़ पीपल, 26 करोड़ पीपल की बात किया था इन द प्रीवियस स्लाइड. तो इन इंडिया द पीपल्स हु आर पुअर इज 26.1%. और सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट आपके यहाँ पे है उड़ीसा, फॉलोड बाई आपका बिहार. बट इंस्टीड ऑफ दैट कुछ ऐसे स्टेट भी हमारे आपके यहाँ पे हैं जो कि गरीब नहीं हैं. वहाँ पे गरीबी दर की संख्या या परसेंटेज बहुत ही कम है. दे आर लाइक आपका पंजाब में केवल आपका 6.2% लोग गरीब हैं. 6.2 मीन्स 90% पीपल दे आर रिच. 94% पीपल आर रिच. अगर हम बात करते हैं जो आपका जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में ओनली 3.5% पीपल्स आर पुअर. 97% पीपल्स आर रिच है ना. सो दैट इज़ अ ग्रेट. अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 14% लोग आपके यहाँ पे गरीब हैं. 14% लोग गरीब हैं इन गुजरात, इन पंजाब, इन JNK है ना. इन इंडिया हमने बात किया था, यहाँ पे इंडिया के बारे में बात किया था. तो ये डिफिकल्टीज हम लोग देखते हैं. सम स्टेट्स आर वेरी पुअर एंड सम स्टेट्स आर वेरी रिच है ना. द रीजन बिहाइंड इट, वही रीजन हमने बात किया कि सोशल डिसऑर्डर है ना, नॉट प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट यूजिंग द आपका पब्लिक फैसिलिटीज इन लार्ज अमाउंट, नॉट यूजिंग द पब्लिक फैसिलिटीज इन लार्ज अमाउंट. दिस इज ऑल्सो रीजन बेटा कि जिस स्टेट में पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, PDS का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग अमीर होते हैं. और जहाँ पे हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको पब्लिक फैसिलिटीज़ दिया यूज द प्राइवेट फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे हम लोग जो है वी आर एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर मनी इन अनवांटेड थिंग्स है ना. इन केरला हम बात अगर करते हैं, केरला में आपके यहाँ पे 96% पीपल यूज PDS. They get better amount of grain from the PDS, but in the state like आपका बिहार and उड़ीसा, very less amount of people are using the PDS का इस्तेमाल नहीं करते. And for that they buy the thing from the black market in large amount, in high cost है ना. ज़्यादा खर्चा देकर वो ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, जिसके कारण क्या होता है वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं. और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इन केरला, इन पंजाब, इन हरियाणा है ना, इन JNK, पीपल्स आर यूजिंग PDS इन लार्ज अमाउंट. दे यूज आपका पब्लिक स्कूल्स, दे यूज पब्लिक हॉस्पिटल्स, दे यूज PDS, they use public transportation, and by that they are saving the money
and instead of and the money which they save, they use the money for the other purposes. और वहीं पे हम लोग हैं, we are just wasting the things, है ना, we are wasting the thing in the public things, in private services, and by that we are not able to save the money. And when we can't able to save the money, then how can we increase our consumption level? So this is the interstate disparities, है ना, public ratio in the selected state. हमने बात किया कि in India 29 states are there, and in 29 states the state like आपका उड़ीसा, then the state like आपका बंगाल, बिहार, then state like मध्य प्रदेश, state like असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. These are the states who are very poor. But when we talk about the state like Tamil Nadu, 21% लोग वहाँ पे गरीब हैं. When we talk about the Kerala, Karnataka, it is only the 15% people are there. आंध्र प्रदेश में आपके 15% हमने बात किया. Then गुजरात में बात किया 14% की बात हमने किया. हमने केरला में बात किया आपका 12%, पंजाब में बात किया 6.2%, JK में बात किया 3.2%. So this graph shows in this way, means from poor to rich. From poor to rich, है ना. The most poor state of India is Odisha. This is the data of the year आपका. This is data of the year 1999 2000, है ना. 99 और 2000 का डाटा है. इस डाटा के अनुसार उड़ीसा आपका ज़्यादा गरीब है in compared to other states. And when our next survey will help, we will get the new data, and by that I think that the ratio will be differ. इन बड़े पैमाने पर बदलाव आने की संभावना तो हमें नहीं लगती है. Okay, so this is the poverty ratio in selected state. Now our next topic is poverty estimate. Poverty estimate बेटा here in this topic we will study that कि भारत में poverty का जो दायरा है, जिसका जो दर है, वो किस तरीके से चेंजेस आए हैं, है ना. चेंजेस कैसे आए हैं यहाँ पे, पहले के वैसे क्या कुछ चेंजेस आए हैं कि वैसे की वैसी पॉवर्टीज आपके यहाँ पे है जैसे पहले थी. तो पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए डियर स्टूडेंट यू हैव टू गो थ्रू द टेबल विच इज गिवन इन योर NCERT बुक 3.1 पे आपका टेबल दिया गया है. एंड व्हेन वी रीड द टेबल देन वी फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स, है ना. दो चीज़ दिया गया है आपका. पहले दिया गया है पॉवर्टी रेशियो दिया गया है और नंबर ऑफ पीपल, है ना. किस साल में कितने ज़्यादा गरीब थे, कितनी गरीबी हमारे यहाँ पे घटी है या बढ़ी है. आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके यहाँ पे पॉवर्टी घटी है या बढ़ी है. वी विल स्टार्ट द टॉपिक, वी विल स्टार्ट द स्टडी विथ 1973-74, है ना. 1973-74 तक अगर स्टार्ट करते हैं तो गांव में इन रूरल एरिया, इन द अर्बन एरिया, दो बात होती है ना, शहरों में और गांव में. 73-74 में इन इंडिया स्पेशली इन द रूरल एरिया आपके यहाँ पे 56% पीपल वर पुअर. इन अर्बन एरिया इट वाज 49%, है ना. गांव में आप यहाँ पे 56% मीन हाफ, मोर देन हाफ पीपल इन द विलेजेस वर पुअर, एंड इन द अर्बन एरिया नियर अबाउट हाफ % पीपल वर पुअर. बट व्हेन वी प्रोसीडेड और हम लोग ने बात किया 93-94 का डाटा अगर हमारे पास आता है तो व्हेन वी स्टडी दिस डाटा देन वी फाइंड आउट कि आपके यहाँ पे जो पॉवर्टी थी गांव में वो घट के 56 से घट के 37.3% आ गई, और शहरों में ये घट के आपका 32.4%. देख रहे हो ना. गांव में पॉवर्टी रेशियो आपका क्या हुआ है, घटा है. 56 से 37 पे आ गए, और शहरों में 47% से लेकर 37. द रीजन बिहाइंड है, गांव में ग्रीन रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मोर एंड मोर इनकम्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर. एग्रो बेस्ड डेवलपमेंट किया गया इन इंडिया. बिकॉज ऑफ दैट फार्मर देयर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीजेज एंड दे सेल मोर एंड मोर रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री. आय बढ़ा, उनका इनकम बढ़ा. और अगर हम बात करते हैं शहरों की तो शहरों में गरीबी घटने का मेजर रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मोर एंड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाउ डेवलप, है ना. आर्टिफिशियल डेवलपमेंट हुआ है, आपका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर एंड मोर पीपल दे कम
फॉरवर्ड एंड अर्न मोर एंड मोर मनी। अगर हम इस डाटा को और भी आगे जाते हैं आपका 99 और 2000 में अगर हम जाते हैं 99 और 2000 में जाते हैं तो ये 37% है, ये घट के आता है आपका 27.1 पर, और शहरों में ये घट के जाता है 23.6 पर, है ना। सो व्हाट इज द पॉवर्टी रेशियो? पॉवर्टी रेशियो ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग. It was very high in the year 73-74, but after that in the next 20 years it decreases आपका up to 37.3, 32.4, और 2009 में और 1999 और 2000 में ये घट के आपका 27.1 आया है, और शहरों में और भी घटा है 23.6% आया है. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट हमने बात किया, in rural area it is happening because of green revolution, and in the urban area it decreases because of economical policies made by the government of India. New economic activities developed, and because of that poverty ratio decline in the country. Okay, in the same way if we start the combine, अगर हम गरीबों और अमीर को कंबाइन करते हैं तो गांव में ये आपका इन द ईयर 73-74 में हमारे यहाँ पे गरीबी थी 53.69%, 2019-23 और 94 में ये घट कर आई आपका 36%, और इन द ईयर 99 एंड 2000 हम जो बात कर रहे हैं दैट इज 26%. So what is the poverty ratio estimate? Poverty estimate in India is that in India poverty decline, है ना. So we have to give a thumbs up to our government policy and the people that in this country, in our country, the poverty is declining in a very fluent way. Now beta, you just go through your books, just go through your Google and search out that what is the poverty estimate in villages, rural and in the urban area for the year 2011-12, then after 2019 and 20, है ना. That will be your homework. You have to make search out all these data and figure that कि गांव में और शहरों में आपके यहाँ पे गरीबी 2011-12 में और 2019-20 में कितनी है, और इंडिया में पॉवर्टी आपकी टोटल कंबाइंड वे में कितनी है. Okay, so this is our topic for today. Okay, we will come with the next topic in the next lecture tomorrow. Till then, goodbye, take care, stay home.